सभी को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आइए हम आज की आराधना को प्रारंभ करने से पहले प्रार्थना करें और सभी अपने आंखों को बंद करें और हाथ जोड़े और परमेश्वर पिता की ओर चले। हे हमारे परमेश्वर पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं। आपने हमें संभाले रखा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, आपने हमें इतना अच्छा मौका दिया कि हम अनूप डेविड अंकल के पेज में आके आपको धन्यवाद देने वाले बन सके। लोगों के आइए हम वचन में जाएं। उससे पहले अपने हृदय को खोलें और उसको दबान को धन्यवाद दें जिन्होंने आज के दिन, आज के समय उन्होंने हमें उपस्थित किया है। आइए हम धन्यवाद दें उस परमेश्वर पिता को। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे परमेश्वर पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं। इस वक्त हम आपको धन्यवाद देते हैं जो आपने हमें दिया कि हम एक बार फिर आपकी महिमा और आपकी स्तुति करने वाले बन सके। परमेश्वर पिता, बड़े दिनों के बाद परमेश्वर पिता, मैं और मेरी बहन हम लोग इस ऑनलाइन पेज के द्वारा परमेश्वर पिता प्रभु की महिमा करने वाले हो सके। परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आज जो हम वचन सीखते हैं, समझते हैं, वो हमारे हृदय में बसने वाले हो सके। परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते हैं इस समय जिन लोग परमेश्वर पिता, जो लोग हम सारे के द्वारा जुड़े हुए हैं, जो मित्र भाई बहन हम सभी के द्वारा जुड़े हुए हैं, आप उन्हें संभालना और अपने दोनों पवित्र हाथों के नीचे रखना। परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जब हम आज की वचन को पढ़ते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, तो आज उसमें से हम जो भी सीखता है वो उस फल को हम अपने बीज में बोने वाले हो सके परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता, उस बीज से परमेश्वर पिता हर पल हर समय एक नए फल को पाने वाले हो सके परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं ऐसी हर एक बातों के लिए परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, अनूप डेविड अंकल ने हमें मौका दिया कि हम उनके पेज पे आकर आपकी महिमा और आपकी स्तुति करने वाले हो सके परमेश्वर पिता। हम हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। इस विनती को आप उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं। आमीन 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 आमीन। आइए हम आगे का समय पास्टर विनय फिट को देंगे। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि उसने आपको और मुझको यह अवसर दिया कि हम उसकी
संगति में, परमेश्वर के पवित्र कलाम में और वचन में हम जाएं और अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित करें। इस समय मेरे साथ निकाल लीजिए कुलुस्सियों की पत्री, उसका 4 अध्याय और उसका हम 5 पद से लेकर 6 पद तक पढ़ेंगे। कुलुस्सियों की पत्री 4 अध्याय, उसका 5 और 6 पद पढ़ेंगे। अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हारा हर मनुष्य तो उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने में आशीष दे। परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद देते हैं कि उसने हमको यह अवसर दिया कि उसके पवित्र कलाम में, उसके जीवते कलाम को आप और मैं पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, जान सकते हैं, उसमें हम अपने मनों को लगा सकते हैं। कितना परमेश्वर महान है कि वो आपको और मुझको इस नए सत्र में, नए साल में एक अवसर दिया कि हम उसकी महिमा और उसकी स्तुति कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमने इस परमेश्वर के पवित्र कलाम को, वचन को सुना है, यहाँ पे लिखा है कुलुस्सियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसके 5 और 6 पद में, अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ सके। प्रिय परमेश्वर का वचन सच में बात करता है और आपको और मुझको प्रेरित करता है और कहता है कि अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। आज परमेश्वर ने इस 2024 में आपको और मुझको एक सुंदर जीवन दिया, एक अच्छा जीवन जीने का सुअवसर प्रदान किया कि हम अपने चरित्र को, अपने व्यवहार को और अपने जीवन को, वचन कहता है यहाँ पे कि तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ सके। जब इस अवसर को परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, यदि यह जीवन पाक और पवित्र होगा, तभी हम बाहर वालों को क्या करेंगे, एक अच्छा नमूना पेश कर सकेंगे। प्रियो भाई और बहनों, आप और मैं परमेश्वर के वचन पे चलने वाले हैं और पहला कुलुस्सियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 5 पद कहता है कि अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। एक समय की बात है, एक लड़का फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक हर सब्जेक्ट में, हर एक विषय में, हर एक क्लास में वो प्रथम आया। और जब उसके पढ़ाई को देख करके उसके माता पिता ने उसे बड़े आनंद के साथ उसके पढ़ाई को देख करके एक गांव को छोड़कर उसे शहर में भेजे ताकि उसकी अच्छी तालीम हो और वो अपने पढ़ाई में आगे बढ़ सके और वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। और उसके माता पिता ने उसे बाहर देश भेज दिया और वो अच्छा पढ़ने लगा, परंतु उसकी संगति बाहर वालों से, दोस्त लोगों से उसकी संगति बिगड़ने लगी और वो अपने क्लास में अपने दोस्तों के साथ, पढ़ाई के साथ साथ बुरी संगति में, बुरी आदतों में लिप्त हो गया। और यह लड़का प्रतिदिन, महीने में, हफ्ते में अपने घर से पैसा मंगाकर उसे बुरी लत और बुरी संगति में उड़ाने लगा। उसके पिता और उसकी माता जान गए, समझ गए कि लड़का
कहीं न कहीं बुरी संगति में है और उसके उन्होंने अपने पुत्र को समझाने का प्रयास किया, परंतु उसके पुत्र ने अपने माता पिता को दबा दिया, चिल्ला दिया, क्या मुझ पर आप लोगों का भरोसा नहीं? जबकि वो माता पिता का आसरा, उस माता पिता का भरोसा वो बेटा था। और कुछ दिन बीतते गया और इस प्रकार से 1 साल हो गया। और जब 1 साल हो गया तब उसका रिजल्ट आया और उस रिजल्ट में उसका एक विषय में वो फेल हो गया और वो लड़का अंदर से टूट गया और वो लड़का डिप्रेशन में चला गया। उसका सोच ये हो गया, उसका विचार ये हो गया कि अब मैं क्या करूं, मैं एक विषय में फेल हो गया, अब लोग मुझको क्या बोलेंगे, मेरे घर वालों का भरोसा, मेरे घर वालों का विश्वास टूट गया और इस विचार में वो डिप्रेशन में चला गया और वो अपने घर से निकलता नहीं था। यह बात उसके प्रिंसिपल को मालूम चला कि वो प्रिंसिपल जो उसके फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक उसकी शाबाशी देता था, उसकी बड़ाई करता था कि यह मेरा बहुत अच्छा छात्र है, यह बात उसे मालूम चला और वह उदास हुआ। परंतु उस शिक्षक ने, उसके पुराने प्रिंसिपल ने उसे एक निमंत्रण पत्र दिया और उसे अपने घर बुलाया और वो लड़का उसे इज्जत देता था, इसलिए वो मना ना किया। और वो प्रिंसिपल अपने घर के आंगन में अंगीठी में आग सेक रहा था और वो लड़का आया और उसके समीप बैठकर कुछ बातें की और बात करते करते उस प्रिंसिपल ने उस अंगीठी से, उस सिगड़ी से एक अंगार का टुकड़ा निकालकर भूमि पे फेंक दिया और कुछ देर उस अंगार की ओर देखने लगा। जब उस अंगार की ओर देखने लगा तो बुझ गया। तो वो स्टूडेंट, जो वो लड़का था, उसका प्रिय शिष्य था, वो तिलमिला गया, उसे ऐसे क्यों मिट्टी में फेंका गया। और उसने अपने शिक्षक से बात की और उसके शिक्षक ने उस अंगार को उठा करके पुनः उस अंगीठी या सिगड़ी में रखा और वो क्या हुआ, पुनः जलने लगा। मेरे प्रियो, वो प्रिंसिपल उस लड़के को उस अंगार के विषय में देख के समझाता है और कहता है कि ये तो एक कोयला है जिसे मैंने उठा के फेंका, बुझ गया। और उसे जब अपने अंगीठी में डाला तो फिर वो जलने लगा, फिर वो रोशनी देने लगा। और यह जीवन तुम्हारा है, तुम्हारे जीवन में एक अवसर है। अपने आप को डिप्रेशन में ले जाने की जरूरत नहीं है कि कल तुम्हारा क्या था, कल तुमने कैसे जिया, कल तुमने पाप के जीवन में, कल अपने जीवन को बुरे संगतियों में निभाया, तुमने अपने जीवन को कैसे जिया उसे भूल जाओ। तुम्हारे पास एक अवसर है। जैसे ये अंगार मिट्टी में पड़कर बुझ गया और वो पुनः वापस आके दहकने लगा, वैसे तुम्हारा जीवन है। तुम उन बुरी चीजों को भूल जाओ जो तुम्हारे जीवन में कल हुआ, उसे छोड़ दो। परमेश्वर आपको और मुझको एक अवसर देता है मेरे प्रियो। यदि हम अपने पुराने दिनों में, उन 2023 में यदि हमने कोई बुरा काम किया और हम सोचते हैं कि इस 2024 में कैसे हम प्रभु की संगति करें, तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आज भी अपने दोनों हाथ फैला करके आपको और मुझको एक अवसर देते हैं, आपको और मुझको एक मौका दे रहा है कि इस 2024 में अपने पुराने कल को भूल जाओ और इस 2024 में नए कदम को बढ़ाओ। मैं तुम्हें एक अवसर देता हूं मेरे प्रियो। आज का विषय है खुदावन की ओर से मिली हुई एक अवसर जो आपको 2024 में मिली है, हम उसे अपने जीवन में लागू करें। पहली बात, हमारा जो विषय है अवसर, पहली बात हम देखते हैं कि वचन हमें बतलाता है, कुलुस्सियों की पत्री उसका 4वां अध्याय उसके 5वें पद में कहता है कि अवसर को बहुमूल्य जान समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। पहली बात कि अवसर हमें आगे बढ़ना सिखाती है, अवसर हमें आगे बढ़ना सिखाती है, क्योंकि खोया हुआ कल तो नहीं आ सकता, बीता हुआ कल हमारे जीवन में कोई नया गुल खिला नहीं सकता। तो लेकिन आज जब हमने अपने कदम को 2024 में आगे रखे हैं, तो क्यों ना
आप और मैं इस अवसर को खुदावन के अनुग्रह में हम बढ़ाएं, क्योंकि अवसर बार बार नहीं मिलता, जीवन बार बार नहीं मिलता, किंतु परमेश्वर हमें एक मौका, एक अवसर देता है। सामुएल की पुस्तक और उसका 10वां अध्याय, पहला सामुएल की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और उसके हम 7 पद को पढ़ते हैं तो वहां पे साउल के अभिषेक का वर्णन है और साउल को राजा बनाने के विषय में वर्णन है। परमेश्वर से जब लोगों ने कहा कि हमारे लिए भी एक राजा जो हम पे राज करे और उसकी अगुवाई में हम चले, तो परमेश्वर निराश हुआ। परमेश्वर उनके आदेशों को सुनकर, उनके निर्णयों को सुनकर निराश हुआ, परंतु परमेश्वर उनके लिए एक राजा, एक योद्धा नियुक्त करता है। 7वें पद को पढ़े, वहां पे लिखा है, और जब ये चिन्ह तुझे दिखाई पड़े तब जो काम करने को अवसर तुझे मिले उसमें लग जाना, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग है। यदि हम अपने जीवन में टूटने लगे, यदि हम अपने जीवन में बिखरने लगे, यदि हम अपने जीवन में हताश हो जाएं, तो एक बात याद रखिएगा, परमेश्वर आपके और मेरे संग है। यहोशू को परमेश्वर ने कहा, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरे संग होगा। परमेश्वर कभी आगे नहीं बढ़ता, लेकिन जो अवसर हमें मिला है, क्या हम उसमें आगे बढ़ना सीखते हैं? ये जो शाऊल था, बिन्यामीन गोत्र का था और सबसे छोटे गोत्र का था, लेकिन परमेश्वर ने एक अवसर शाऊल को दिया और यही वो शाऊल है जो इस्राएल का प्रथम राजा बना। और इसे कहा गया था कि जो काम तुझे करने को मिले, जो चमत्कार तुझे दिखाई दे, तब जो काम करने का अवसर तुझे मिले उसमें लग जाना। मेरे प्रिय, उसने अवसर को बहुमूल्य जाना और परमेश्वर के काम में लग गया। दूसरी छोटी बात हम देखते हैं, अवसर हमें समय के साथ चलना सिखाती है। अवसर हमें समय के साथ चलना सिखलाती है, क्योंकि समय, कहते हैं, किसी ने कहा है और मैंने भी सुना है और ये बात सत्य है कि समय पीछे से गंजा होता है, टकला होता है। यदि हम समय को पीछे से पकड़ेंगे तो समय आगे की ओर भागते चले जाएगा। यदि हम समय के साथ साथ चलेंगे तो अवसर हमारे जीवन में बहुत लाभदायक होगा, हमें परमेश्वर के करीब लाते जाएगा और हम परमेश्वर के संगति में बढ़ते जाएंगे। मेरे प्रियो, सबब दशक की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसके 1 पद से हम आगे पढ़ते हैं तो वहां पे राजा सुलेमान हमको बतलाता है कि जन्म लेने का समय है, मरने का समय है। यदि पहली बात को पढ़े, वहां पे लिखा है, हर एक बात का अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। और जब हम पढ़ते हैं वहां पे तो एक लंबी लिस्ट है 8वें पद तक, और वहां पे लिखा है जन्म लेने का समय, मरने का समय, बोने का समय, बटोरने का समय, घात करने का समय, चंगा करने का समय, रोने का समय, हंसने का समय, छाती पीटने का समय, नाचने का समय, पत्थर फेंकने का समय, पत्थर बटोरने का, गले लगाने का, गले लगाने से रुकने का, ढूंढने का समय है, खो देने का समय है। हर प्रकार लिखा है। 8वें पद में प्रेम करने का समय है और बैर करने का समय है। 9वें पद में लिखा है, काम करने को अपने परिश्रम से क्या लाभ होता है। मेरे प्रियो, हर एक चीज का समय है। यदि हम समय के साथ चलेंगे तो हम अपना प्रतिफल जरूर प्राप्त करेंगे। इसीलिए क्या कहता है, हर एक बात का अवसर है, हर एक बात का समय है। हम अपने इस अवसर को प्रभु यीशु मसीह में अपने समय को प्रगाढ़ करें, अपने समय को मजबूत करें,
क्योंकि मेरे प्रियो आज यदि मैं अपनी जवानी को देखता हूं तो 45 ईयर खत्म हो गया, लॉस हो गया। मैंने 45 साल अपने इस संसारिक जीवन में खो दिया। अब मेरे पास गिनती के कितने साल रह गए? 25 साल, बाइबल के अनुसार से 70 साल। तो क्यों ना मेरे प्रियो हम समय के साथ चले। अवसर हमें समय के साथ साथ चलना सिखलाती है। तीसरी बात हम देखते हैं, अवसर हमें आज का अवसर प्रदान करती है। अवसर हमें आज का अवसर प्रदान करती है जो हम आज प्रभु यीशु मसीह में जी ले। आज हम प्रभु यीशु मसीह में अपने आप को अर्पण कर दे। आज हम प्रभु यीशु मसीह में हम अपने आप को समर्पित कर दें, तो मेरे प्रियो आपका दिन आनंदित और मग्न होगा। आपका दिन प्रभु यीशु मसीह में सार्थक होगा। और ये मैं नहीं, आप अपने रूम में अकेले में बैठ के एक दिन प्रभु यीशु मसीह के साथ बिता के देखिएगा। आज के दिन बिता के देखिएगा, 1 घंटे बिता के देखिएगा, आपका हृदय प्रभु में आनंदित होगा। मैं उन मसीह विश्वासियों के समय गर्व के साथ कह सकता हूं जो रोज प्रार्थना करते हैं, रोज प्रभु की संगति में चलते हैं, जो रोज प्रभु को अपना जीवन सौंपते हैं। यदि वो एक दिन इस संगति को खुदावन से अलग होकर के करेंगे ना, तो उनका मन कचोटेगा। मैंने आज कुछ भूल गया है, मेरे जीवन से आज कुछ छूट गया है, मैंने कुछ आज खो दिया है। लेकिन अवसर हमें सिखलाती है मेरे प्रियो कि अवसर हमें आज का दिन प्रदान करती है। तो क्यों ना हम इस अवसर को बहुमूल्य समझें। इफिसियों की पत्री और उसका 5वां अध्याय और 16 पद कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझें क्योंकि दिन बुरे हैं। उस जवान लड़के ने अवसर को अपने जीने का राह समझा और बुरी संगति को अपनाया और वो डिप्रेशन में चला गया था। लेकिन वो अवसर को समझता कि मेरे घर वालों ने मुझे किस प्रकार से, किस मेहनत से मेरी पढ़ाई, मेरे पर विश्वास और भरोसा कर रहे हैं, तो वो बुरे मार्ग में नहीं चलता। इसीलिए वचन क्या कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अगली बात हम देखते हैं, अवसर है कि हम अपने आप को भी पहचाने। अवसर है कि हम आज अपने आप को भी पहचाने। ये नहीं कि आज मैं आप लोगों के साथ इस आगरा मसीह मंडली पेज में बातें कर रहा हूं और बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं, और आप लोगों के सामने यदि मैं अच्छा बनता हूं और अपने चरित्र और अपने जीवन और अपने काया में पुराना मनुष्यत्व लेके घूम रहा हूं, तो ये मेरे लिए हानि है, या मेरे लिए हानि है। यदि आप और मैं ऐसा सोचते हैं कि हमारा काम है लोगों को प्रेरित करना और हमें तो अपनी मर्जी से जीना, तो ये हमारे लिए गलत है। इसलिए मेरे प्रियो, अवसर है कि हम अपने आप को पहचाने कि मैं कौन हूं। अवसर है कि अपने आप को हम पहचाने कि मैं क्या हूं। राजा दाऊद का वह शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है, पहला इतिहास की पुस्तक और उसका 29 अध्याय और उसका 14 पद। मेरे को राजा दाऊद का यह शब्द बहुत अच्छा लगता है। वो कहता है कि मैं क्या हूं और मेरी प्रजा क्या है। मैं क्या हूं और मेरी प्रजा क्या है। वो एक राजा जिसका वैभव, जिसका वर्चस्व, जिसके पास धन दौलत, जिसके पास नौकर चाकर, जिसके पास सुख संपत्ति, जिसके ढेर सारी रानियां, वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के खुदावन के कदमों में बैठकर, परमेश्वर पिता के कदमों में बैठकर वो कहता है कि मैं क्या हूं और मेरी प्रजा क्या है, कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। यह शब्द बहुत अच्छा है मेरे प्रियो। वचन यदि आप पढ़ते हैं, यदि वचन आपको यदि काटता है, तो मैं कहता हूं
आपको पवित्र आत्मा आपके संग है, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है। यदि वचन आपके साथ नहीं है, यदि वचन आपका काम जीवन में काम नहीं कर रहा है, तो आप अपने आप को परखिए, क्योंकि अवसर है कि हम आज अपने आप को पहचाने कि मैं कौन हूं। पहला इतिहास की पुस्तक 29वां अध्याय उसका 14 पद। अंतिम और आखिरी बात हम देखते हैं, अवसर है कि हम यीशु के पीछे चलने वाले बने। अवसर है कि हम यीशु के पीछे चलने वाले बने। वो व्यक्ति पीछे चलेगा जो अपना गुनाह मानेगा। वह व्यक्ति पीछे चलेगा जो अपना पुराना मनुष्यत्व को त्याग कराएगा। वही व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेगा जो अपने जीवन का अधिकार प्रभु के हाथ में सौंपेगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। मेरे प्रिय, वही व्यक्ति क्रूस उठाएगा जो पाप को त्यागेगा, जो मैं को त्यागेगा, जो अपना बुरे जीवन को त्यागेगा, जो प्रभु में अपने आप को सम्मिलित करके आगे बढ़ेगा। वही व्यक्ति अपना क्रूस उठा के प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेगा। प्रभु यीशु मसीह ने उस धनवान को बोला था कि जा, जो कुछ तेरे पास है उसे बेच, कंगालों में बांट कर आ जा। उस धनवान व्यक्ति के पास क्या चीज की कमी थी? धन दौलत तो थी, खुदावन की आज्ञाओं को मानता था। सबसे बड़ी बात, वो दान देने में, आज्ञा मानने में, सब में निपुण था, लेकिन वो प्रभु के पीछे चलना चाहा। मेरे प्रियो, यही अवसर है जो परमेश्वर आपको और मुझको सिखलाता है कि हम इस अवसर में अपने आप का त्याग करें, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपें। यदि हम ये बातें करने और सीखने वाले बन जाते हैं तो परमेश्वर आपको और मुझको अपने दाहिने और पवित्र संगति में शामिल करेगा। इसीलिए वचन क्या कहता है? अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ अच्छा व्यवहार करें। इस लड़के ने, इस जवान लड़के ने, इसके पास बहुत अच्छा अवसर था। ये 12th क्लास तक पूरे क्लास में फर्स्ट डिवीजन आता था, लेकिन जब इसे बाहर जाने का अवसर मिला तो बाहर वालों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पाया। वो लीन हो गया। इसने अवसर को बहुमूल्य नहीं समझा। क्या आज आप और मैं इस 2024 में अवसर को बहुमूल्य समझते हैं? यदि समझते हैं तो आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपे। प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, विलंब से कोप करने वाले परमेश्वर पिता, दयावन, अनुग्रहकारी, सामर्थी खुदावन, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं। आपने जो हमसे पहले प्रेम किया, आपने जो हम पर अपने अनुग्रह को उंडेला, आपने जो हमारे संग बुरा व्यवहार नहीं परंतु अपनापन, अपना बेटा बनाया और हमें इस योग्य बनाया कि हम आपके अधीन होकर के आपकी महिमा कर सके। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे संग और साथ हैं। धन्यवाद देता हूं प्रभु जी कि आपने हमें नहीं छोड़ा, नहीं त्यागा। धन्यवाद देता हूं प्रभु जी, आप हमारे संग और साथ हैं। धन्यवाद देता हूं खुदावन, हम आपके बगैर कुछ नहीं कर सकते। हे प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जैसे आपने साउल से कहा, मैं परमेश्वर तेरे संग हूं। हाँ प्रभु जी, आप हमारे संग संग हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद हो प्रभु जी आपके अनुग्रह के लिए, धन्यवाद हो आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद हो परमेश्वर पिता इस सुंदर संगति के लिए, धन्यवाद हो प्रभु जी इस आगरा मसीह मंडली के लिए, जिन्होंने पिता परमेश्वर यह सुंदर पेज बनाया, जिसके माध्यम से प्रत्येक भाई बहन इस पेज में शरीक होकर के आपकी महिमा और स्तुति कर सके। धन्यवाद हो ईश्वर, आपकी धन्यवाद हो। आप बढ़ने पाए, हम घटने पाए, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो, आपके नाम को धन्य कहे। आदर महिमा गौरव आपको देते विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की।